प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बट्टा, समतुल्य बट्टा, प्रॉफिट एंड लॉस से उसका रिलेशन, जो उसका संबंध होगा लाभ हानि से, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर करेंगे। आज हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो पहले वीडियो से छूट गए हैं। उनके बाद जितने भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं वो मैं लगभग आज आपको सब बताने की कोशिश करूंगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो देख रहे हैं उसमें ये पहला टाइप क्या है। देखिए, मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन बताने के बाद आपको ये सारे सवाल बहुत सरल लगने लगेंगे। देखिए कैसे, ये ऐसा कोई यदि क्वेश्चन आता है, हम लोग फर्स्ट टाइप क्वेश्चन इसमें पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में मान लीजिए कि कोई लाभ ले रहा है। कितना लाभ ले रहा है? मान लीजिए x% की, पहले क्या x% की। दूसरा लाभ ले रहा है, सेकेंड लाभ, वो भी क्या ले रहा है? y% की। कितने की? y% की। हम लोग दो प्रॉफिट या लॉस की बात करें, ठीक है। दूसरा लाभ जो ले रहा है, ये लाभ नंबर 2 है, तो देखिए ये y% की। या फिर ये आपका पहले लाभ ले रहा है, पहले क्या ले रहा है? लाभ ले रहा है, और फिर ले रहा है हानि। क्या ले रहा है? हानि। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपका लाभ और हानि, या लाभ लाभ या हानि हानि दो दे देता है, तो हम इस तरह के सवाल कैसे लगाएंगे? ठीक है। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी संख्या रहे, यदि लाभ है तो उसको 100 से जोड़ दीजिए। लाभ है तो 100 से जोड़ दीजिए, यानी कि 100 प्लस x। यहां जोड़ते ना रहिएगा, मैं लिखने के लिए, समझाने के लिए बता दिया। दूसरा है 100 प्लस y, पहला लाभ ये और दूसरा लाभ ये, मतलब 100 से जितना अधिक हो उसको जोड़ दीजिए और बटे 100 कर दीजिए। ठीक है। जो उत्तर आए उसको 100 से देख लीजिए कि आगे है कि पीछे है। इनका जो आंसर आए इसको आप इस तरह से देखिए। ठीक है। इसमें 100 में अंतर आप देख लीजिए कि कितना आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये कैसे आएगा देख लीजिए। यहां पर इस फॉर्म में इसको रखना है, जो इसका उत्तर आए वो इसको इस फॉर्म में रखना है। ये तरीका एक आपका है। सवाल देखेंगे तो सरल समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि देखिए, इसको सीधे सीधे पहले ये रखिए, फिर चिन्ह सहित, यदि लाभ हो तो प्लस में, हानि हो तो माइनस में। ठीक है ना। प्लस माइनस, और फिर क्या करिए? इनका गुणा कर दीजिए, x y, और 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। ये है ट्रिक। ये समतुल्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समतुल्य बट्टा हो जाएगा। ये तरीका है। सवाल देखेंगे तो बहुत सरल लगेगा। हो सकता है आपको 2 सेकंड भी ना लगे, ये आप सवाल कर लेंगे। बहुत ढेर सारे सवाल मैं ऐसे करवाने जा रहा हूं। आप देखते हैं कि जब सवाल करेंगे तो इसको कितना जल्दी हम लोग कर लेंगे, कितना जल्दी हम लोग ये सवाल कर लेंगे। अब आपकी मर्जी कि आप किस आधार पर देखते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग देखने जा रहे हैं पहला सवाल। ये देखिए, 2006 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय फिर 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, दोनों लाभ ले रहा है, एक बार घोटाला फिर 2 बार घोटाला। ठीक है ना। तो
कैसे होगा, मैंने ऐसे बताया क्या, x भी 10% और y भी 10%, y भी 10%। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका। तो मैंने क्या कहा है, समतुल्य लाभ, समतुल्य टोटल लाभ या समतुल्य लाभ आप इसको ये कह सकते हैं। क्या कहेंगे, मैंने ये कहा है, इसको रखिए, देखिए x फिर y और फिर x y और 2 अंक के बाद दशमलव के साथ, दशमलव के साथ, दशमलव 2 अंक पर, कितना, 2 अंक पर, अंक पर मैंने ये ट्रिक बताई है। देखिए समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा, समतुल्य लाभ कितना हो जाएगा, पहला 10, दूसरा 10, फिर तीसरा इन दोनों का गुणनफल जो है उन्हीं का गुणनफल, 10 दहम 100 और 2 अंक के बाद दशमलव, ये लगा दिया, कितना आ गया, 21%, 21% लाभ हुआ। इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी। ठीक है, इस तरीके से हम ये सवाल लगाते हैं। आपको कितना समय लगा, ये मैंने लिखा इसलिए ये समय लग रहा है। यदि आप ना लिखें तो दोनों संख्याओं का क्या करिए, जोड़ दीजिए और एक बार गुणा करके जोड़ दीजिए बस 2 अंक दशमलव के साथ, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए 10, 10 20 और 10 दहम 100, एक आ गया वहां पर। यहां पर एक्चुअल में ये क्या है, इसका फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 है, ये मेन फार्मूला है, ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है, ये इस तरीके से इसको आप करें, सबसे बेस्ट तरीका और बहुत कम समय में ये आएगा। ठीक है, ये 21% आ गया। आइए देखते हैं हम दूसरा सवाल है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ कितना परसेंट होगा। देखिए फिर से एक क्वेश्चन, देखिए कितना अंकित करता है, अंकित जो करता है वो उसको लाभ होगा और जो छूट दे रहा है वो उसको हानि होगी। 25, ये आपका 25% क्या कर रहा है, ये प्लस कर रहा है और माइनस कर रहा है कितना, 10%। कितना परसेंट, 10%। तो उसका लाभ तुल्य लाभ से समतुल्य लाभ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। देखिए समतुल्य लाभ मैंने जो अभी बताया वो क्या था, ये फार्मूला x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई और क्या बटे 100, ये है आपका मेन फार्मूला। रख दीजिए, उत्तर आपके सामने है। 25 फायदा है, माइनस 10 है और इनका दोनों का गुणनफल, इनका दोनों 25 दहम 250 माइनस का 250 बटे 100, ये आपका आ गया। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 10 2 12.5, 12.5 ही आपका बच गया। ये देखिए 12.5 आपका बच गया। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोई दिक्कत, पहले 25% अधिक अंकित कर देता है, 10% की छूट दे देता है। तो इसका जो ट्रिक है वो ये है, चिन्ह सहित हम लोग रखेंगे, चिन्ह सहित रखें, लाभ जो हो रहा है उसको 25 का, छूट देता है 10 का, फिर इन्हीं दोनों का गुणनफल बटे 100, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन रहा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% छूट पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% अधिक वृद्धि अंकित करता है, उसको कितना परसेंट का लाभ होगा। देखिए आपका कितना है, 10% छूट देता है और अंकित क्या कितना करता है, 20%। 20% जो अंकित करेगा वो उसको लाभ होगा, 20% जो अंकित करेगा उसको लाभ होगा और ये क्या होगी, छूट होगी। तो यहाँ पर फिर से वही फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 है ना, ये आपका तुल्य बट्टा है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर आपका -10 फिर +20 और फिर इन दोनों का गुणनफल -20 दहम 200 है ना, प्लस माइनस को गुणा माइनस और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, बटे 100 कर दीजिए, जो करना है करिए। 100 कर दिया हमने, आपका कितना आ गया, देखिए 10 2 12 यानी 8%।
कितना आ गया 8%, ये आपका लाभ है, यानी प्लस में आ रहा है तो ये लाभ हो गया। इसका उत्तर है बी, इसका उत्तर है बी। कितना समय लगा, बहुत कम है ना, 10 और 20, यहीं से अंतर पहले निकाल लीजिए, 10 आ गया और इनका दोनों गुणनफल 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 को आपने 10 में घटा दिया, उत्तर आ गया 8% लाभ। कोई दिक्कत इसमें? ये एक सिंपल फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग समतुल्य बट्टा कह सकते हैं, समतुल्य बट्टा ये कह सकते हैं, समतुल्य लाभ, जो भी इसका नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 20% और 15% का क्रमिक ये समतुल्य बट्टा आपसे पूछ रहा है। देखिए x 20% है और है ना माइनस में, और y कितना है आपका 10% है ना, y कितना है 15%, y है आपका -15%। अब इसका समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा पूछा है, मैंने अभी जो बताया वही सब फार्मूले। समतुल्य बट्टा ये क्या कर देना है, आप इन्हीं को क्या कर दीजिए, -20 और -15 और इन्हीं दोनों को गुणा प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 15 दूनी 30 है ना, 300/100। ये फार्मूला आपका जो मैंने अभी आपको बताया है, कौन सा, x + y और प्लस xy/100। ये ट्रिक होती है, ठीक है ना, ट्रिक है। तो ट्रिक में आप देखिए कितना हो गया, 20 10 30 5 35 में 3 चला जाएगा, 35 में क्या हो जाएगा, ये काट देंगे तो 3 बचेगा, 35 में 3 चला जाएगा, आ जाएगा 32%। क्या, माइनस का 32, इसका मतलब इसका समतुल्य बट्टा कितना हो गया 32%। इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन है ए। कोई दिक्कत इसमें है? देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है ये, बहुत, इससे सिंपल अब कुछ नहीं हो सकता है, इससे सिंपल और क्या हो सकता है, जोड़ घटा दिया आपने, उत्तर आ गया आपका, है ना। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ यदि आपको 100 में भाग देना है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है आपका, लेकिन चिन्ह का ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन है। आइए और 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए 3 प्रकार का बट्टा दे रहा है, 3 प्रकार का बट्टा दे रहा है, सबसे ज्यादा ग्राहक के लिए कौन सा सही होगा, जिसमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगी वहीं पर आ जाएगा। 25 15 और 30 10 और 35 5, सबका टोटल तो 40 है। देखिए सबका टोटल 40 है, यानी कि x और y, x + y + xy/100, इन दोनों का टोटल तो 40 है ना। केवल डिपेंड करता है किस पे, गुणे पर। तो गुणा आप कर लीजिए, जिसका गुणा ज्यादा वही सबका आपका आ जाए, क्योंकि इसी को क्या होना है, घटना है ना, घटना होगा ना ये। तो जिसका गुणा सबसे कम आए वही उत्तर सही हो जाएगा। देखिए -x -y और इन दोनों का गुणनफल प्लस में आ जाएगा xy/100। अब इसका मान हमको ज्यादा छूट चाहिए तो इसका मान सबसे कम आना चाहिए। दोनों का गुणनफल यानी कि x और y का गुणनफल जिसमें सबसे कम हो वही समतुल्य बट्टा आपका सबसे अच्छा होगा। देखिए 3 ऑप्शन है, 25 × 15 तो 15 × 75 और 15 दूनी 30 7 37, ये इतना आ रहा है, 3.75 आ रहा है प्लस का। दूसरे का हम देखें तो कितना आ रहा है, दूसरे का आ रहा है 30.3 आ रहा है, कितना आ रहा है 300 आ रहा है, ये दशमलव लगा दोगे तो 3 आ जाएगा। तीसरे की बात करें हम, तीसरा चेक करें तो उसमें आ रहा है 35 × 5 5 5 25 और 5 3 15 2 17 1.75। मैंने क्या कहा, सबसे कम जिसका आए वही, क्योंकि ये देखिए ये छूट है हमारे लिए, यही बस नुकसानदायक है, ये प्लस में है तो क्या करें, ये जिसका मान ये सबसे कम आए वही आंसर। तो इसका मतलब तीसरे में सबसे कम आ रहा है, यानी कि 35 और 5, ये समतुल्य बट्टा हमारे लिए सबसे फायदेमंद होगा, है ना। वो जाकर के ग्राहक से यदि उसको ये सब चीज़ों की जानकारी है तो ये तीसरे वाले ऑप्शन को वो चूज करेगा कि ऐसा है कि मुझे ये वाला दे दो। और जो सोचेगा कि अरे यार इसमें 25 और 15 का 2 मिल रहे हैं, इसको ले लिया जाए, उसको भी घाटा है, 30 और 10 वाले में भी घाटा है। सबसे ज़्यादा फायदा किस में है, तीसरे वाले में, 35 और 5 वाले में।
35 और 5 वाले में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उसमें कह रहा है, चौथे में कह रहा है सभी प्रस्ताव बराबर है, नहीं सभी प्रस्ताव बराबर नहीं, इनका टोटल तो सबका 40 है, इसका भी 40 हो रहा है, इसका भी 40 हो रहा है, इसका भी 40 हो रहा है, लेकिन 40% नहीं आएगा, 40% नहीं आएगा। क्या आएगा, आप 40 में इतना कम कर दीजिए, इस वाले में करेंगे तो 40 में इतना कम करना पड़ेगा, इस वाले में 40। सबसे ज़्यादा नुकसान किस में है, ग्राहक को सबसे ज़्यादा नुकसान इस वाले में है, उससे कम नुकसान इस वाले में है, सबसे कम जिसमें नुकसान है वो ये है, तो जिसमें सबसे कम नुकसान इसका मतलब उसमें सबसे ज़्यादा फायदा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये 3 बट्टा दे दिया है, x दिया है 30%, y दे दिया है आपका 20% और z दे दिया है 10%। ये 3 दे दिया है। इन तीनों को आपको जो मैं 2 तरीका बता रहा था उसमें से दूसरा वाला तरीका लगेगा, 100 से इनको कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 100 से इनको कम कर दीजिए। 100 से कम करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 70, ठीक है, 70/100, ठीक। फिर यहाँ पर प्लस नहीं, गुणा होगा। यहाँ कितना बचा, क्रमिक बट्टा है तो यहाँ 80 बचा, यहाँ कितना बचा 80/100। फिर गुणे, यहाँ कितना बचा 90/100, ठीक है। ये तीनों हो गए। अब देखिए इनका उत्तर कितना आएगा, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 9 8 72, 72 हो गया, 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50, 50.4/100। एक यहाँ 10 जो बचा था उसमें मैंने दशमलव लगा दिया। और ये 100 क्यों नहीं है मैं हटाता हूं, 100 का मतलब है परसेंट। अब ये देखिए इसको जो छूट आएगी, ये समतुल्य बट्टा आप कितना, पहले इस तरह कर लेना है, फिर समतुल्य बट्टा कितना आ गया, समतुल्य बट्टा यहां से आपको देखना है, क्या कर देंगे, इसको देखना है कि ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है। तो देखिए ये 49.6 और ये 100 का यानी इतना परसेंट आ गया। देखिए इस जितना उत्तर आता है उसमें से हम 100 से घटा लेते हैं, 100 - 50.4, तो ये कितना आ गया 49.6 और ये 100% में कन्वर्ट हो जाता है, तो समतुल्य बट्टा इसका इतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहला 30 था तो उसमें 70 बचा, दूसरा 100 था तो 20 था तो 100 में घटा देते हैं 80 बचा, तीसरा 10 था 100 में घटाएंगे तो 90 बटे। इनमें तीनों में इस तरह से गुणा करके रख देंगे तो ये टोटल कितना बचेगा। अब समतुल्य बट्टा आपका निकालना है तो 100 से इसको घटा दीजिए, 49.6। ये देखिए 100 से मैंने घटा दिया। यहाँ पर 100 के आधार पर देखा जाता है, किसके आधार पर, 100 के आधार पर, तो हम इसको घटा देते हैं, 100 से घटा दिया, उतना आपका उत्तर समतुल्य बट्टा 49.6 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं इसी तरह का कुछ अगला सवाल। एक व्यापारी अपने सामान का पर क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है तथा कुछ बट्टा देने के बाद 8% का वो लाभ कमाता है। देखिए टोटल बट्टा 8% है, कितना लाभ, टोटल 8% का लाभ कमाता है। और अंकित मूल्य में कितना वो एक्स्ट्रा करता है, ये करता है आपका 20%। कितना, x की वैल्यू है 20%। अब आपसे कहता है कि दूसरा कितना बट्टा वो देता है, y का मान आपसे पूछा है। तो देखिए बट्टा है, इसका मतलब ये माइनस में होगी। आपका जो फार्मूला है ये टोटल बट्टा कितना, टोटल प्रॉफिट कितना मैंने बताया अभी, ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, x + y + xy/100। ये आंसर है आपका। तो देखिए इसमें इसकी वैल्यू दे दिया है उसने कितना, 8%। 8 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ x की जगह 20 और दूसरा माइनस में रखेंगे, छूट है। पूछा था कि कितनी छूट दिया है उसने कि उसको फायदा 8% का हो रहा है, कितनी छूट उसने दिया है कि फायदा 8% का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर y रख देंगे और यहाँ पर देखिए इसी का गुणा हो जाता है तो 20y, ये भी आपका क्या होगा माइनस में, प्लस माइनस का गुणा माइनस और बटे 100।
इसकी वजह से देखिए यहाँ पर 20, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस में 12 इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा माइनस का, इसको कर देंगे तो 1.2y, इसको करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो ये 0.2 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से y का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 12/1.2 यानी 10%। कितना, 10%। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए सी नंबर। क्या नंबर सही होगा, सी नंबर। ठीक, तो ये आपका इस तरह से सवाल आएगा। फिर से समझ लीजिए, उसमें कहा है कि 20% एक्स्ट्रा अंकित करता है, वो 20% ज़्यादा अंकित करता है, और फिर कुछ बट्टा दे करके, वाई हम बट्टा मान लेते हैं, कुछ बट्टा दे करके 8% का लाभ कमाता है वो। मतलब इसका टोटल जो हल आएगा वो 8% आएगा। कितना आएगा, 8%। तो ये टोटल की जगह 8 रख दिया, x को 20 और ये y माइनस में बट्टा वाला है तो इसको रख देंगे, इनका दोनों को गुणा होता है, ऐसे रखने के बाद इसको हल कर देंगे, इस तरह आ जाएगा। आपके ब्लैक बोर्ड पर दिया है, एक वस्तु दो दुकानदारों द्वारा उसके प्रारंभिक मूल्य के 38% लाभ पर बेची जाती है। यदि पहले दुकानदार ने 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे ने कितने % लाभ पर उसको बेचा होगा। देखिए टोटल प्रॉफिट, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट जो है वो आपको दे दिया है कितना, 38%। और एक दुकानदार है x% पर उसको बेचता है और दूसरा वाला ये कितना, y% पर हम लोग मान लेते हैं, तो x% का उसने दे दिया है 20%। x% कितना है, पहले दुकानदार ने 20 को बेचा तो दूसरे वाले ने कितने % पर बेचा होगा। तो इसका सिंपल फार्मूला जो मैंने बता रखा है वो क्या है, x प्लस y और प्लस xy/100, ये आपका टोटल आता है। अब यहाँ पर मान रख देंगे सेम, देख रखेंगे 20 प्लस कितना y और प्लस इन दोनों का गुणा 20y/100 बराबर आपका आ जाएगा 38। इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0.2 आ जाएगा, ये जब भाग देंगे 0.2 आ जाएगा और एक में 0.2 को जोड़ेंगे तो 1.2y बराबर 38 माइनस 20, ये 20 उधर चला जाएगा तो y का मान आपका आ गया, ये आपका कितना है, 18 बचा है ना, 18 बचा और फिर आप भाग दे देंगे 1.2 का, तो ये हो जाएगा 120, तो 12 एकम 12 पंचे 60, 15%। कितना आ गया, 15%। इसका जो उत्तर आ रहा है वो है ए। कितना आ रहा है, ए नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत। टोटल प्रॉफिट 38 है, दो लोगों में बटा, एक 20% तो दूसरा कितना, उसके लिए सेम फार्मूला हम लोग लगाएंगे। इस फार्मूले को लगाएंगे तो फिर ये आपका उतना ही आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यापारी पंखों के मूल्य पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% की छूट देता है, वह कितने % का लाभ कमाएगा। तो चलिए इसको देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। कितना कह रहा है, 40% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देता है। इसका मतलब है x बराबर है आपका 40 और y बराबर है -15। ठीक है, अब यहाँ पर आप वही सेम फार्मूला लगा लेंगे, x प्लस वाई और प्लस xy/100 है ना, ये प्लस ये और इन्हीं दोनों का फिर गुणनफल बटे 100, ये आपका टोटल आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा इसमें आ जाएगा। प्रॉफिट होगा कि ये लॉस होगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें फिलहाल डी ऑप्शन सही, इसको आप लगा लेंगे। इस तरह काफ़ी क्वेश्चंस हुए। अब देखते हैं हम लोग, इतना होने के बाद अब देखते हैं कुछ नए प्रकार का सवाल। नया प्रकार का सवाल हम लोग अब कुछ अगला टाइप देखने जा रहे हैं। देखिए ये प्रश्न दे रहा है, एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत 5% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस मेज का क्रय मूल्य कितना है।
400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के कि इतने में बेचे थे तो इतना लाभ हो रहा था और इतने में बेचने पर इतनी हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो उसका क्या होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग करते हैं। देखिए 400 में बेचता है तो उसका फिर इसके बाद वो कह रहा है 350 रुपये में। कितने में, 400 रुपये में और 350 रुपये में। ठीक, इतने रुपए और इतने रुपए, इन दोनों का डिफरेंस 5% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 5% के। और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। ऐसे सवाल बहुत आसानी से आ जाते हैं, है ना। आप कंडीशंस देखिए कि कैसी है, अंतर देगा तो इन रुपयों का अंतर और इधर परसेंटेज का भी अंतर निकाल लेंगे। इसमें तो अंतर निकालने को ही नहीं कहा, सीधे कह दिया कि 5% का अंतर आ जा रहा है, 5% का अंतर आ जा रहा है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ऐसे सवालों में देखिए आपका रुपयों का अंतर यहाँ निकाल लेंगे और बटे परसेंट का अंतर, किसका, परसेंट का अंतर, और गुणे क्रय मूल्य निकाले तो 100। ये आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल यदि दे कि इतना मूल्य था, इतने मूल्य होने पर इतना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस में अंतर आता है, तो ऐसे सवालों में इस तरह से करेंगे। अच्छा, यदि वो क्रय मूल्य ना पूछता, कहता कि यदि 10% लाभ पर बेचना चाहता है तो कितने की बिकेगी, उसका मूल्य कितना होना चाहिए, है ना, इतने परसेंट हानि पर, ये जो संख्या होती है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन कहे वैसे कर सकते हैं। फिलहाल देखिए इस प्रश्न को हम इतने में लगा देते हैं। देखिए ये 50 रुपए का अंतर है, कितने का, 50 रुपए का, तो ये 50 रुपया हो गया, कितना परसेंट का, 5% का क्रय मूल्य पूछा है, तो मतलब 100% आपसे पूछा है, 15 और 10 यानी कि 1000 रुपया। कितना आ गया, 1000 रुपया आ गया। और इसका ऑप्शन है आपका 38 का जो ऑप्शन है वो है सी नंबर। कितना है, सी नंबर। ठीक है, 400 रुपए से 350 रुपए में जाने पर उसको 5% की हानि होती है। मतलब इन 50 रुपए का जो अंतर आ रहा है, ये 50 रुपए का अंतर 5% के बराबर है। हमको 100% चाहिए, 100% मतलब उसका क्रय मूल्य, है ना। अब यदि कहता कि 10% लाभ पर, तो यहाँ 100 की जगह 110 कर देते। 90% का पर कहता है नहीं 10% हानि पर, तो यहाँ 90 का गुणा कर देते। जैसा क्वेश्चन कहे वैसा ही हम लोग को करना है ना। इस तरह से मैंने इसको बताया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 33 रुपया 60 पैसे अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखिए, है ना। लाभ का कितना आ गया, 33 रुपया, कितना, 33 रुपया 60 पैसे, 33 रुपया 60 पैसे। ये लाभ का अंतर है, कितना है, लाभ का अंतर आ गया ये। ठीक, अब देखिए प्रतिशत अंतर कितना है, 5% हानि से, 5% हानि से आप जा रहे हो 5% लाभ पर। कितने का अंतर आ गया, यहां से यहां तक पहुंचने में 10% का अंतर आ गया, है ना। 10% का अंतर आ गया, तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, कैसे निकालेंगे, तो ये क्रय मूल्य आपका आ जाएगा कितना, ये कितना आ जाएगा, कितने का अंतर है, 33 रुपया 60 पैसे। ये 10 के बराबर है, 10% के बराबर है, तो क्रय मूल्य 100% होता है। इसको आप निकाल लेंगे तो देखिए ये आपका 1 0 खत्म हो गया, 336 रुपया आ गया। कितना आ गया, 336 रुपया, है ना। 336 रुपया आ गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत इजी सवाल होते हैं। अभी इस तरह का और अगला हम लोग प्रश्न देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 103.6 रुपये अधिक पर बेचा हो,
अंतर आ गया, मूल्य का अंतर आ गया। यदि 103.6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसको 6% की हानि होती। तो देखिए लाभ हानि, ये जो आपका विक्रय का अंतर आ गया, लाभ अंतर, ये अंतर आपका कितने का दे दिया, ये आपका आ गया 103 रुपये 60 पैसे, 103 रुपये 60 पैसे का अंतर आ गया। और प्रतिशत लाभ कितना है, प्रतिशत लाभ 12.5 हानि में था और वो पहुंच जाता कहां पर, यदि इतने अधिक बेचता तो 6% लाभ पर, 6% लाभ पर पहुंच जाता। ये हानि था, ये हानि से यहां पर पहुंच जाता, नहीं 12 6 18.5, इसका अंतर कितना आ गया 18.5%। तो अब बस इसमें हल कर दीजिए। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आपसे यदि पूछे तो क्या करिए, इसमें 103.60 गुणे 100% और बटे कितने का अंतर 18.5 का, ये दशमलव कट गया, 56 यानी कि 560 रुपये, कितना आ रहा है 560 रुपये के आसपास ये आ रहा है। इसमें आंसर नंबर डी सही है। कैलकुलेशन हमने किया 560 रुपये का ये क्रय मूल्य है उसका, 100% कितना आया 560 रुपये। आइए देखते हैं इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्रय मूल्य बताइए, ठीक है, कितना बताइए, क्रय मूल्य बताइए, ठीक। तो इसको आप लगा सकते हैं, 10% लाभ पर बेचा गया, तो देखिए ये 80 रुपये का अंतर आ गया, अंतर कितने का आ गया 80 रुपये का, और कितने परसेंट के बराबर है, ये 10 + 10, 10 + 10 यानी 20% के बराबर है, और 100% पूछा है आपसे, तो 20 चौको 80, 400 रुपये आ गया। कितना आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया, कितना आ गया ये क्रय मूल्य। तो इसको आप अपने से लगा लेंगे इस तरह से कुछ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कितना सही है, बी सही है। एक मेज को 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। इसके बाद के क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे, है ना। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप ग्रो कराइए, इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये आगे बढ़ सके। धन्यवाद।